अगर इस R1 में ये दो कमियां नहीं ना होती भाई साहब, तो ये दुनिया की बेस्ट बाइक बन जाती। और हाँ, इस कमी की वजह से इस बाइक को बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है, मतलब लोग मजाक उड़ाते हैं भाई इसका। इसको R1 की जगह ना तुम धक्का मारने की मशीन कह लो, क्योंकि भाई साहब बहुत बार तो इसको धक्का ही मार के स्टार्ट करना पड़ता है। तुमने वो वीडियोस देखी है ना जिसमें इसको सेल्फ स्टार्ट करते, कोई बंदा ट्रैफिक में फंसा हुआ है, जैसे इसको सेल्फ दो इसकी बैटरी खत्म हो जाती है। उसके पीछे का कारण ये बताता हूँ। अब जो इसकी बैटरी है वो चार्ज होती है 4000 RPM के ऊपर, तो जब भी आप इसको धीरे चलाओगे ये बैटरी ड्रेन तो करेगा, क्योंकि आपकी हेडलाइट्स भी जल रही होती है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सपोर्ट मिल रही होती है, बट बैटरी चार्ज नहीं हो रही होती। तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से मैं इसे अक्सर, आपने देखा होगा, मोस्टली राइड वगैरह लेके नहीं जाता हूँ, बट स्टिल इस बाइक को मैंने 12000 किलोमीटर खुद से चला लिया हुआ है, विच इज ह्यूज। 12000 ये जो किलोमीटर हैं ये सिर्फ मैंने एज अ राइडर ही इस पे फील नहीं करे, एज अ मैकेनिक भी खुद को देखा है भाई, क्योंकि बहुत काम करा है इसका। अब जो बेसिक रीजन है ये बाइक टाइम पे स्टार्ट नहीं होती है या बहुत लंबे सेल्फ लेती है, उसके पीछे का कारण है ये बैटरी। इतनी बड़ी बाइक के लिए ना ये इत्तू सी बैटरी काम आती है। ये 5 एम्पेयर की बैटरी है और इसकी जो जगह है जहां पर बैटरीज डलती है वो बिल्कुल छोटी सी सीट के नीचे। अब R1 में ये सस्ती बैटरी तो किसी काम की नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता होगा। अब टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छे से काम कर रही है और ऐसी 3-4 बैटरीज है मेरे घर पे। बट अगर तुम प्रीमियम साइड पे देखो तो ये आती है भाई साहब शीडो की बैटरी, और ये एक लिथियम आयन वाली बैटरी है। अब ये बैटरी अच्छी क्यों है? क्योंकि ये चार्ज बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है और इसकी जो सीसी है वो काफी आई है, मतलब कोल्ड क्रैंकिंग एप्स जो आपका सेल्फ मोटर लेती है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल लेती है और बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है बाइक, लंबा सेल्फ नहीं लेना पड़ता। अब ये जो बैटरी ये अपनी जगह पे अच्छी है, बट इसको चार्ज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है और ये थोड़ी सी हैवी भी है। मतलब तुम ये देखो, ये मैंने लीड एसिड वाली बैटरी रखी और ये तकरीबन 2 किलो की है बैटरी आपकी, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं ये शीडो वाली रखता हूँ तो ये 550 ग्राम की ओनली, तो ये बहुत ज्यादा हल्की बैटरी है। और ऑब्वियसली अगर आप ट्रैक वगैरह कर रहे हो तो आपको लाइट वेट बैटरी चाहिए होती है। अब इसकी मेन कमी पता है क्या है? सर्दियों में इतनी ज्यादा काम की नहीं है। अब लिथियम आयन है वो अपनी पावर लूज कर देता है, ड्रेन जल्दी हो जाती है, इसी वजह से भाई साहब सुबह सुबह बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर मैं यूज करता हूँ लीड एसिड वाली बैटरी। अब जब मैं गर्मियों में राइड करता हूँ तो भाई साहब ये बहुत जल्दी डेड हो जाती है, तो दैट्स उस टाइम में प्रेफर करता हूँ कि शीडो यूज करूँ। तो ये छोटी सी समस्या जो मुझे तुम्हें बतानी थी, क्योंकि तुम बिना सोचे समझे ना कुछ भी नीचे कमेंट करना शुरू कर देते कि वैसा बाइक चलाने के लिए रखी है, रखने के लिए रखी है। भाई मैंने उसको रखा है, मुझे पता है मैंने कैसे रखा है, पैसा फूका उस पर, ड्रीम था मेरा, उसी तरीके से उसे रख रहा हूँ। अब तुम बोलोगे स्पेक्टर भैया दूसरी कमी है, वो क्या है? उसके लिए तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा और दूसरी वीडियो भी जल्दी डाल दूंगा। तो ये मेरा चार्जर है जो बैटरी से कनेक्टेड ही रहता है ऑलमोस्ट। अब सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में तो दिक्कत रहेगी एनीवेज ये चार्जर का लिंक तुम्हें भी दे देता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई बाइक है, गाड़ी है, उसकी बैटरी वगैरह चार्ज करनी होती है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट टैग किया, खरीद लो जाके। एनीवेज मैं प्लान कर रहा हूँ गाइस इसको लद्दाख लेके जाने की। लिटरली लास्ट टाइम मैंने द्रास में वहाँ Z900 चलाई थी एंड दैट इज व्हाट आई थिंक कि भाई साहब अगर इसको वहां नहीं ना चलाया तो फिर भाई साहब कोई फायदा नहीं R1 रखने का। तो बहुत जल्दी वो भी प्लान करते हैं, इसलिए नीचे फॉलो याद से कर लो, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोस और भी आने वाले हैं।